मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं कौन सा हीरा हूँ। लेकिन साथियों, मेरे पास में तो शब्द ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ब्लाइंड हेल्थ प्रोजेक्ट पे हमारे जो भी स्पॉन्सर सीनियर हमें सिस्टम को बताए और जानकारी दी है, हमारी नीयत कुछ और थी पर नियति कुछ और हो गई। दोस्तों, ब्लाइंड हेल्थ प्रोजेक्ट और उस जमीन पे मैं नहीं देखा था कि बंजर था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मैं ये देख रहा था कि मैं जहां भी बीज बोता था वो जमीन बंजर ही निकलता था। लेकिन साथियों, मुझे श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। मैंने सिर्फ 220 रुपया का बीज बोया था। 220 रुपया का बीज बोया था साथियों। मैंने सोचा था कि दिन भर में 2-4 आइडिया अगर मैं लगा देता हूं तो 1500 रुपए का हमारी इनकम हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले जो बीज बोया था तो उस बीज से, उस जमीन से 2 पत्ते अंकुरे थे, 2 तने निकले थे, 2 तने। वो तने जो कि झारखंड की धरती से जो प्रदीप कुमार जी जो है, मैं उनको प्लान दिया, बताया भी नहीं, लेकिन उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करने लग गए कि सर वो जो वीडियो भेजे थे उनको मैंने एवरीवन डिलीट कर दिया था, तो बोले सर मुझे वो वीडियो भेजे। मैंने उनको वीडियो भेजा और उन्होंने मुझसे 2 घंटे तक ने बात किया। बात करने के बाद मैं उनको क्या मोटिवेट करता हूँ, मुझे ही मोटिवेट कर दिए। बोले सर जी इसका लिंक भेजो, कैसे क्या होगा मुझे बताओ। मैंने उनको लिंक भेज दिया, 220 रुपए मुझे भेज दिए। मैंने उनको फिर भेज दिया, 1 पत्ते वहां से निकले और दूसरे पत्ते जो है हमारे, और आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, जो विनोद कुमार पांडे सर, जो पूरे राष्ट्र में ही जाने जाते हैं, जो कि हम सबको डेली मोटिवेट करते हैं, प्लान शो करते हैं। तो उनको नाम से मैं क्या बताऊं, जितना ही बोलूंगा कम ही शब्द है। वो एक ऐसे हमारे तने निकले और उस पौधे में मैंने हमेशा सींचते रहा, पानी डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा। एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन गया। मुझे पता ही नहीं चला कितने बड़ा वृक्ष हो गया। साथियों, मैंने उस पेड़ से सीखा हूँ कि उसमें बहुत सारे टहनियां हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। उसी प्रकार से हमारे पेड़ में, हमारे वृक्ष में बहुत सारे टहनियां हैं और उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। उसमें से 2 ऐसे टहनी हैं जिससे मैं क्या बोलूं, जितना ही बोलूं, आप सभी लोग अनुभवी हैं और मैं जितना ही बोलूंगा कमी है। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे मित्र सहयोगी साथी हैं, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं क्या बोलूं, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कोयले की खान में आप सब ने मुझे कोहिनूर बना दिया है। दोस्तों, मैंने उस पेड़ से, उस वृक्ष से यही सीखा था कि 55 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान क्यों ना हो, फिर भी उनकी पत्तियां जो है कि हरी ही रहती है, फिर भी उनकी पत्तियां हरी ही रहती है। तो हमारे पास में, हमारे साथ में ऐसा वृक्ष, मैं भी एक बन के खड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी निस्वार्थ भाव से, जिस प्रकार से वो वृक्ष हम सबको ऑक्सीजन देती है, उसी प्रकार से मैं भी दिन रात उन सबको ऑक्सीजन देता रहता। दोस्तों, जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हमें 24 आवर कभी भी कॉल करते हैं तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन है, मैं उनसे नाम भी नहीं पूछता हूँ कहाँ से है। जो भी जानकारियां लेना चाहते हैं, जो ही पूछते हैं, मैं उनको जानकारी देता हूँ। आज 72 दिन हुआ है, 72 दिन में 72,000 प्लस की टीम बन गया है। वाह, जबरदस्त। और ऐसे शख्स हैं, मैं जिनका नाम लूं, मैं उनका नाम लेने के लायक भी नहीं हूं। अभी हम सबके मंच पे उपस्थित जिनका नाम ही काफी है बुलंदी, ऐसे बहुत सारे कोहिनूर, बहुत सारे हीरे हमारे साथ हैं। आई एम करोड़पति। मैं जब बोलता हूँ कि सर, लोग पूछते हैं कि सर आपकी इनकम क्या हुई है, तो मैं बोलता हूँ कि लाखों की इनकम हुई है। तो सर आप मुझे दिखाओ। बोला मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं तब दिखाऊंगा जब 1 CR हो जाएगा। क्योंकि हमारे ही टीम में सैकड़ों नहीं हजारों लोग लखपति बन चुके हैं, बन चुके हैं। लेकिन श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का हम सब वॉलंटियर हैं, तो हम सबको निस्वार्थ भाव से सबको सेवा देना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कर भला, दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता
सब लोग यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ ऋषिकेश देवता की धरती पे सिर्फ देव को दर्शन ही करने आए हैं, लेकिन श्री माँ रोटी फाउंडेशन का वॉलेंटियर बन करके भी अभी भी संकोच में है, संशय में अभी भी है कि क्या होगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए साथियों, अभी जिनकी आवाज आई है मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि 2024 अंत में वो करोड़पति है, क्योंकि हम सब MLM करते आए, नेटवर्क मार्केटिंग करते आए, तो हम सब क्या बेचते थे? सिर्फ बोली बेचते हैं, बोली, सिर्फ बोली बेच करके और हम सब यहाँ से पैसा कमाते हैं, लेकिन किन्हीं एक व्यक्ति के खाते में डालते थे। लेकिन यहाँ पे हम सब जो है एक दूसरे वॉलंटियर को सहयोग करते हैं और सहयोग लेते हैं। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूंगा और मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा थोड़ा सा कि साथियों, जिस पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं, जिस पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं और जमीन पे गिरते हैं तो वो सड़ जाते हैं। यस या नो? उसी प्रकार से साथियों, खड़ा घोड़ा अड़ जाता है। तो हम सभी लोगों को श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का जो वॉलंटियर है, तो हम सबको अड़े रहना होगा, खड़े रहना होगा, 24 घंटा रहना होगा, तभी आप यहाँ से आर्थिक से बड़े होंगे, तभी आप यहाँ आर्थिक से बड़े होंगे। नहीं था पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या हो गया? सड़ गया। लेकिन लगातार बह रही नदियां, जैसे कि हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, जो गंगोत्री से चली है और कलकत्ता में अंत हुई है, गंगा मैया, उन्हीं का पानी जहाँ पे किनारे लग करके रुक जाती है तो वो सड़ जाती है, और सड़ जाती है तो बदबू देती है, लेकिन पूरे पाप को ही धोती है। लेकिन साथियों, आज तक कभी आपने सुना कि गंगा माँ की जो जल होती है उसमें कीड़ा लगा है? उसी प्रकार से श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का जो वॉलंटियर बन गए हैं, वो धीरे ही अगर लगातार चलते रहेंगे तो उनकी नाम और पहचान सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में होगा। साथियों, नदी से सीखिए कि उनका पानी जो है लगातार बहते रहता है, लेकिन मैंने बोला कलकत्ता में जाके अंत हो गया, तो कहाँ जाके मिला है? समुद्र में जाके मिला, तब अंत हुआ। तो समुद्र में उसी प्रकार से श्री माँ रोटी फाउंडेशन में आर्थिक का, पैसों का समुद्र है। मात्र यहाँ पे बीज बोना है 220 रुपया से, और अपने साथ में दाएं और बाएं 2 सिर्फ सहयोगी साथी को लाना, यानी 2 वॉलंटियर को लाना, उनको भी मदद करते। और कार्य जो करेंगे आप, तो वहाँ से अपने लाभ के प्रति कार्य करेंगे तो आपका कार्य वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन मदद की भावना से अगर कार्य करेंगे कि मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्य मानव कल्याण मनुष्य का सेवा में ही होता है, ये भावना से अगर कार्य करेंगे तो 100% यहाँ पे सफलता निश्चित है। आज 72 दिन में आप उपेंद्र वर्मा को कोई जानते भी नहीं होंगे। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बात किए होंगे, लेकिन आप लोग सब मुझसे मोटिवेट हो जाना, मुझे देख करके सिर्फ मोटिवेट हो जाना। मैं यही कहूंगा कि मैं एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हूँ, पीड़ित हूँ। मैं यहाँ आने का लायक नहीं था, लेकिन मुझे वो गुरु, वो भगवान को मुझे दर्शन करना था, उनका चरण स्पर्श करना था, तब मुझे यहाँ खींच लाए और मैं आया और उनका चरण छुआ तो मुझे सुख और शांति मिला। मुझे सुख और शांति मिला। तो आप अपने जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में हो तो आप अपने अपलाइन को, मैं ये नहीं कहता हूँ जो आपका स्पॉन्सर है वही आपका अपलाइन है, अगर वो साथ और सहयोग करने देते हैं तो जो एक्टिव हो, डिटेक्टिव हो, ग्रोइंग हो, उस अपलाइन का बात को सुनना शुरू कर दीजिएगा और उनके इशारे पे जैसे बोलते चलना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पे सफलता 100% है। साथियों, मैं 2010 से मनी मार्केटिंग से करते हुए ग्रोथ प्लान किया, बाइनरी प्लान किया, मैट्रिक प्लान किया, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान किया, उसके बाद जाकर के क्रिप्टो पे मैं आया। मैं भी वहां पे फाउंडर मेंबर ही था, जिसका नाम आप सब लोग मैं नहीं लूंगा। वहां भी मैं फाउंडर मेंबर ही था, लेकिन वहां पे इनकम नहीं आती थी। तो मैंने देखा 200 रुपया लगा करके और 200 रुपया आ रहा है, तो मैं क्या करूं? विनोद सर को मैंने बता दिया और विनोद सर आए जैसा किए कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पहचान बन गई। तो किसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं कि यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि हमसे भी
बहुत ही जितना ही बोलूंगा कम ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उन लोगों को मंच पे बुलाना चाहता हूं और मंच का जो संचालन कर रहे हैं हमारे सूरज करोल सर जी, तो ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू। हमारे बीच में उपेंद्र वर्मा सर। दोस्तों